फिर जैसे एक बार वस्त्र आपने धारण कर लिए भगवान के उसमें, तो फिर क्या आप दोबारा वो वस्त्र पहनाते हैं कि फिर आप नए वस्त्र ही पहनाते हैं? 2 बार तो हम नए लाते हैं। और फिर अगर कोई ला देता है, भक्त बहुत से ला देते हैं, तो जहाँ तक है अधिकांश तो होता क्या है कि जो 2 बार हम लाए होते हैं वो नए हो, और कई बार भक्त ला वो तो साल में 1-2 बार ऐसा समय पड़ता है कि हमें वही वस्त्र दोबारा पहनाने होते हैं। क्योंकि फिर भगवान को बगैर वस्त्र के भी तो नहीं छोड़ सकते। जो उपलब्ध है वो उसी को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। कोई भक्त हैं, उन्हें कुछ विशेष पूजा अर्चना करानी है, कुछ कार्यक्रम कराना है भगवान से रिलेटेड या मंदिर से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की होती है? जैसे नवरात्रि हैं, महाशिवरात्रि हैं, इन हनुमान जयंती हैं, इन पे तो मंदिर कमेटी के द्वारा ही आयोजन होता है। अगर कोई उसमें सम्मिलित होना चाहता है तो उसमें हो सकता है, और अन्यथा अगर अपनी तरफ से कोई कार्यक्रम करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। जो पूजन की सामग्री है उनको खुद को लानी होती है, और जैसे पात्र हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, जो आसन आदि जो भी सुविधाएं रह जाती हैं पूजन सामग्री के अलावा, वो मंदिर कमेटी के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं। जैसे कभी कोई सुंदरकांड हो रहा होता है तो बाहर इस प्रांगण में सुंदरकांड की कमेटी बैठी होती है, तो बाहर कुर्सियां लगाने के लिए मंदिर कमेटी के पास में लगभग 60 से 70 कुर्सियां हैं, वो लगा देते हैं, और जो बगल से तो लगी ही हैं। तो बहुत सी चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं जो मोटी मोटी हैं। बाकी सब जो है पूजन सामग्री भक्त को अपने साथ में लाना होता है, और बाकी सब यहाँ पे अनुष्ठान चलते रहते हैं, हम कराते रहते हैं। जैसे आपके मंदिर से रिलेटेड आपको क्या सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो छोटी-मोटी है तो वो होता क्या है कि जैसे अपन सफाई कर रहे हैं, अपन ने एकदम पोंछा लगा के फ्री हुए हैं, और कोई आता है उनसे अपन निवेदन करते हैं कि 2 मिनट रुक जाइए। तो कभी-कभी तो जो नित्य आने वाले हैं, उनको तो कोई बात बुरी नहीं लगती है कि 2 मिनट रुक जाइए। जो शायद पहली बार आए होते हैं, या जो भी उनका मना स्थिति रहती है, वो लोग कभी-कभी बहुत खराब बोल जाते हैं। तो उनको थोड़ा-सा विचार करना चाहिए कि अगर पंडित जी सुबह 6 बजे से साढ़े 5 बजे से सेवा में लगे हुए हैं, तो थोड़ी उनकी तरफ भी, और फिर स्वाभाविक सी बात है जिनकी सेवा के लिए आप आए हो भगवान के दर्शन के लिए, उन्हीं के घर को तो हम साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। अगर उनके घर को आप गंदा करोगे तो वो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? कुछ वक्त लोग क्या है कि प्रसाद ले लेते हैं और फिर यहाँ वहाँ रख जाते हैं, तो वो प्रसाद पैरों में पड़ रहा है। एक तो हमें भी दोष लगेगा कि हमने कुपात्र को क्यों दिया, जो पात्र ही नहीं है प्रसाद का, और दोष उनको भी लगेगा कि भगवान का प्रसाद की तुम अनादर कर रहे हो, आदर नहीं कर पा रहे हो उसका। तो कम से कम अगर आप नहीं खा सकते तो किसी और को दे दो, अन्यथा लो ही मत। बोल दो पंडित जी से, पंडित जी हमें सिर्फ चरणामृत दे दो, या चरणामृत भी नहीं लेना तो भगवान को नमस्कार करो और चले जाओ। लेकिन ये अनादर तो नहीं करना चाहिए कि पैरों में फेंक देते हैं। थोड़ी सी यही कठिनाइयां हैं, दुख होता है थोड़ा सा। लोग क्या करते हैं कि विग्रह आते हैं दर्शन करने, और विग्रहों पे, अब हनुमान जी को एक भक्त आते हैं, वो जिस दिन हम नहीं देखते वो प्रसाद लेते हैं और हनुमान जी के मुख से चिपका देते हैं। अब जब आपने मुख से चिपका दिया तो उसमें मक्खी बैठेगी, चींटी बैठेंगी, और गंदगी होगी ना। भगवान को देखिए, भगवान भूखे नहीं है, आपके प्रसाद के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। जो भी चीजें समर्पण कर दीजिए, समर्पित करना होता है, समर्पित कर दीजिए, भगवान ने उसको स्वीकार लिया, अब उसको प्रसाद रूप में भक्त पा लेता है। तो किसी भी प्रतिमा को स्पर्श ना करें, भोले बाबा हैं अपने, उनको जब जितना समय हमने रखा है उन पे अभिषेक जलाभिषेक कीजिए, हमारी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप, कई लोग क्या करते हैं, वो कलर वाली रोली लेके आते हैं और प्रतिमाओं पर तिलक लगा देते हैं, वो कभी छूटता ही नहीं है। आपने उनका मतलब विग्रह को बिगाड़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कठिनाई है। निवेदन है कि अगर कोई आता है उससे हम बोलते हैं मान जाए, मानते नहीं है लोग, बाद में भी लोग कर देते हैं। तो सिर्फ यही है कि जैसे श्रृंगार हो गया भगवान जी का, तो इसके बाद में उन पे जलाभिषेक, टीका ना करें, धूप लगाएं, दीप लगाएं, खूब वंदन स्तुति करें, लेकिन फिर जलाभिषेक आदि ना करें।
सबसे अच्छा काम यही है, क्योंकि भगवान अपन भी अगर एक बार श्रृंगार कर लें, तैयार हो जाएं, और फिर जो आपका कितना ही प्रिय हो और आपके ऊपर आके जल चढ़ा दे, तो आप प्रसन्न होंगे ही नहीं, स्वाभाविक सा है। तो थोड़ा सा श्रृंगार के बाद में कहीं भी किसी भी विग्रह पे फिर कोई तिलक आदि ना। ये भी होती है कि लोग है ना, कई लोग ऐसे आते हैं कि जो हानि भी कर देते हैं, मतलब चीजों की हाँ, उसको अरे कई, फूल हाँ, फूल तोड़ दें। अब जैसे मंदिर प्रांगण में आप देखिए, इतने बढ़िया फूल का वो लगा है, उसको फूल खिलने ही नहीं देते, फूल नहीं खिलेगा और फूल के तोड़ ले जाएंगे। और हमने तुलसा जी लगाई, बहुत सारे पौधे लगाए, अब उनको एक पौधा ले जाते तो ठीक था, हम पौध बोए थे, बीज बोए थे, बहुत सारा हुआ था, वो एकदम पूरा उखाड़ के ले गए। अब यहाँ मंदिर पे अगर आप कुछ समर्पित नहीं कर पा रहे हो, दे नहीं पा रहे हो, मंदिर से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दोष भी तो लगेगा आप ही को।